हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए 10th क्लास का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफी मात्रा में यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए इस तरह से। पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और डिवाइड है sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे 5 लिख दिए और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। फिर 4 से 30 का मान क्या होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर और 10 45 का 1। और नीचे वाला sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तो इसके जगह पर लिखे 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर तो 3 होगा माइनस 1। अब यहाँ से इसके से मल्टीप्लाई किए 5/4 हो गया, ये 16/3 हो गया, उसका 1। अब सब का एलसीएम ले लीजिए तो 12 होगा। ये क्या मरते लगेगा 3 मरते तो 15 हो गया, ये 4 हो गया 64 और ये माइनस 12 हो गया। 12 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद ये दोनों को जोड़िए 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 डिवाइड 12, तो ये हो गया आपका 67/12। ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लिखा हुआ जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें, मतलब जेड का वैल्यू निकाले। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करते हैं देखिए। लिखेंगे पहले पोलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8। यहाँ पर फैक्टर कीजिए, दो ऐसा नंबर लेना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2z आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आना चाहिए। तो लिखेंगे जेड स्क्वायर और यहाँ से 2z में से अगर 4z को सब्ट्रैक्ट कर दे तो घटाने पर -2 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा। ये हो गया फैक्टर, फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। z कॉमन ले लीजिए, z प्लस 2 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, z प्लस 2। उसके बाद z प्लस 2 हो गया, उसके बाद z माइनस 4 हो गया। हाँ, हमको वैल्यू निकालना है तो ये बारी बारी सब का वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर व्हेन z प्लस 2 इक्वल टू 0 तो z बराबर -2, ये वो वैल्यू हो गया। z माइनस 4 इक्वल टू 0 तो z का वैल्यू हो गया 4। ये आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन से ये नंबर और इस नंबर का मौसल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले संख्या में डिवाइड कीजिए इस तरह से। 255 है तो 3 बार में लग जाएगा, तो 5 हो गया। ये कितने 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15 16, फिर हाथ से बच गया ये 3 दूना 1 7। इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, ये 0 1। फिर इसको यहां उतार लीजिए, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से 4, फिर इसको घटाइए तो 1 5, ये कट गया। फिर 51 आया शेष, इसको यहां उतारिए, 2 बार में लग जाएगा। 51 दूना 102 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ऐसे मेरा बना 51। इसको यूक्लिड मेथड से बनाना है तो a बराबर BQ और प्लस r पर बैठाना है। ये बीच वाला को a बोलते हैं। तो 867, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रिमाइंडर 102। फिर दूसरा स्टेप में 255 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 51। फिर तीसरा स्टेप में 102 यहाँ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 51 × 2 और प्लस 0। तो मेरा एचसीएफ जिससे लास्ट कट जाता है वही आपका एचसीएफ होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। लिखा भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। क्वेश्चन 4, तो शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -√3। फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3। तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर से रखे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ -√3, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करने पर, और √3 इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √3। यही आपका आंसर, ये द्विघात बहुपद हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5, यह तीर्थखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपको हो गया 30 डिग्री 360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 42 इंटू 42, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है। अब ये काट दीजिए, 0 से 0 कटा, ये 12 मरते कट गया, ये 7 6 42 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा, फिर ये 2 से 11 कट जाएगा। 11 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 42 से, ठीक है। 42 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी सवाल आते रहते हैं। देखो स्टूडेंट, पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा बहुपद दिया हुआ है, हमको निकालना 1/α प्लस 1/β का वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट और px इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर 11x प्लस, ठीक है, 15। तो हमको वैल्यू निकाला 1/α प्लस 1/β। तो इसको a बोला जाता है, b बराबर -11 और c बराबर 15। तो आप लोग निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योगफल -b/a के फॉर्म में। b का वैल्यू -11, यहाँ 11 प्लस 11 और a का वैल्यू 2। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो c/a, तो c का मान हो गया 15/2। हमको वैल्यू इसका निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1/α प्लस 1/β, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा डिवाइड कीजिएगा तो बीटा ऊपर बच गया, प्लस अल्फा, इसको अरेंज करके लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 11/2, फिर डिवाइड अल्फा इंटू बीटा के बाद 15/2, 2 से 2 कट गया 11/15। ये आपका आंसर। देखो स्टूडेंट, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के का एक शून्य दिया हुआ -2, तो के का वैल्यू निकाले। तो ये बहुपद है, मतलब px का वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। हमको x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, मतलब एक शून्य हमको पता है, ठीक है। तो जहां जहां पर x है वहां पर रख दीजिए आप -2 रखिए। 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू -2, ठीक है, अब प्लस 2k। ये शून्य के इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो 3 इंटू हो गया 4 प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -8 प्लस 2k। उसके बाद 0, ये 12, 8 प्लस 2k, ठीक है। ये हो गया 4 प्लस 2k बराबर 0। तो ये प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, वो बच गया 2k, इसलिए k का वैल्यू हो गया -4/2। ये कट गया ना, तो k का मान निकल गया -2। ये भी स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड को अंत विभाजित करती है 2:3 में, ठीक है, 2:3 में। तो मान लो इसको मान लो एक निर्देशांक बिंदु का क्वेश्चन है, इसको बी मान लो 3, 4, रेशियो दिया हुआ है m रेशियो n 2:3। तो अंत विभाजन का जो सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर आप लोग को बैठा देना है। पहला वाला पॉइंट मतलब x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, यहाँ बैठाना है, ठीक है। m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ पर बैठाना आप लोग को। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 1। अब ये दोनों को ऐड कीजिए 2 प्लस 3, फिर कॉमा दिए, फिर m का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 और प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 को 3 से 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। अब सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 9/5, ठीक है, और ये हो गया 14/5। यही आपका आंसर। देखो क्या पूछ रहा है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है।
तो अर्धवृत्ताकार खेत की परिमाप दिया 36 मीटर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है वो लिखेंगे, दिया गया है अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, याद रखेंगे आप लोग, r इंटू पाई प्लस 2, इक्वल का साइन देके 36, यहाँ से r आप लोग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 और ये 2 हो गया इक्वल 36। r इंटू इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा नीचे, और 22 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14, ये दोनों का ऐड कीजिए तो r इंटू 36/7 इक्वल 36, ठीक है। और यहाँ से नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, r का वैल्यू निकाले 36 इंटू 7 अब आई 36, ये दोनों से कैंसिल हो गया, r निकल गया 7 मीटर, ठीक है। देखो स्टूडेंट, किसी वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहरी त्रिज्या दिया हुआ इसको कैपिटल R मान लीजिए बाहरी त्रिज्या को, ठीक है। और भीतरी वाली त्रिज्या को स्मॉल r मान लीजिए 21 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल याद रखिएगा, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल तो लिखेंगे पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये पाई को पाई रहने दीजिए, और r का मान कितना दिया हुआ है तो 23 का स्क्वायर, और ये हो गया 21 का स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए, पाई को फॉर्म में रहने दीजिए, और ये हो गया 529, स्क्वायर करने पर ये 441। अब इसको पाई रहने दीजिए, ठीक है। इसको घटाओ, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, ठीक है। और ये तो कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 88 पाई, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर। पूछ क्या रहा है, किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे सवाल को भी आप लोग इस तरह से बनाइएगा। एक वृत्त है, केंद्र हो गया आपका O, यहाँ से खींची गई, ठीक है, मान लो Q बिंदु हो गया, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा की हमको लंबाई ज्ञात करना है यदि त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको QP की मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ये एक राइट एंगल बन रहा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। OQ बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, OP दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमको निकालना क्या है QP निकालना है। तो आप लोग से एक समकोण त्रिभुज में पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं। तो हमको निकालना आधार निकालना है, QP निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे QP इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 169 माइनस 100 कितना आ जाएगा ये 25। तो 169 में से 25 घटा देंगे तो 144 होगा, ये 12 सेंटीमीटर, मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी।